फार्मर आईडी किसानों के लिए कितनी जरूरी है, इस विषय में आप इतना समझ लीजिए कि इसके बिना किसानों का कोई काम नहीं होगा। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरना हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेना हो, या फिर अभी फसल बीमा में भी फार्मर आईडी लागू कर दी गई है। कहने का मतलब अगर आप एक किसान हो तो आपके पास फार्मर आईडी होनी ही चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे फार्मर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से अपनी फार्मर आईडी का स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी फार्मर आईडी अप्रूव हुई कि नहीं। अप्रूव हुई तो आपकी फार्मर आईडी संख्या क्या है, वो सब चीजें आप चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं और जो फार्मर आईडी कार्ड जनरेट किए जा रहे हैं वो कार्ड कैसे बन सकते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। जैसे हमारे फोन में क्रोम ब्राउजर है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं और गूगल पर आपको सर्च करना है फार्मर आईडी और उसके आगे आप अपने स्टेट का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा स्टेट है तो फार्मर आईडी और उसके आगे स्टेट का नाम लिख के आप सर्च करिए। सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑफिशियल का और एक फार्मर का। तो आपको फार्मर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तब तो यहाँ पर आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आज तक आईडी नहीं बनाई है तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, पहली बार अगर आप इसे लॉगिन कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप वो आधार नंबर दर्ज करेंगे जिसकी आप फार्मर आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक रखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप आधार नंबर दर्ज कर देंगे यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी दर्ज करके यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करते ही यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके अकाउंट की सारी डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो भी आपने फार्मर आईडी बनाई थी उससे संबंधित सारी डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसे भी वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करके जैसे आप साइड में क्लिक करेंगे उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब ओटीपी दर्ज करके जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे उदाहरण के लिए मैं कोई भी आपको पासवर्ड बता देता हूं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपको दोबारा से दर्ज करना है और उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहां पर आपको आपकी फार्मर आईडी संख्या भी मिल जाती है कि आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं से इसे नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर ओके बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप उसी पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। तो अभी आपने जो नंबर दर्ज किया है, जिस नंबर से आपने ओटीपी वेरीफाई किया है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। एज इट इज जैसा दिया है सेम टू सेम यहाँ पर भर दीजिए और उसके बाद लॉगिन वाला जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो सारी डिटेल दर्ज करके जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो चलिए मैं दर्ज कर देता हूँ। ओटीपी दर्ज करके फिर से लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस बार आप लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके फार्मर आईडी की पूरी डिटेल दिखाई देगी। अगर आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है उसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें एक ऑप्शन होम का है, दूसरा चेक इनरोलमेंट स्टेटस का। इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फार्मर आईडी अप्रूव हुई कि नहीं। अप्रूव हुई तो आपकी फार्मर आईडी संख्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए फार्मर आईडी संख्या दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो स्टेटस है वो अप्रूव दिखाया जा रहा है, मतलब हमारी फार्मर आईडी बन चुकी है। इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर इससे काम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मर आईडी, इनरोलमेंट नंबर और सारी चीज़ें मिल जाती है, फार्मर का नाम वगैरह सब कुछ। तो अगर आप चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है व्यू माई इन्फॉर्मेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आपकी फार्मर आईडी की फिर से डिटेल दिखाई देगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपकी फार्मर आईडी की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर आईडी की पीडीएफ आ चुकी है और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपका प्रिंटर आपके मोबाइल से कनेक्ट है, या फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। अब जैसे ये फार्मर आईडी हमें प्रिंट नहीं करनी, हमें सेव करनी है, तो यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और सेव एज ए पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगी, हमारे फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। इस तरह से देखिए फाइल सेव सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये फार्मर आईडी हमने डाउनलोड कर ली।
तो ये फार्मर आईडी डाउनलोड करने का एक ऑफिशियल तरीका है। तो ये पूरा तरीका है फार्मर आईडी को डाउनलोड करने का। बात करें कार्ड की, तो कार्ड पूरी तरह से फेक है। जी हाँ, अभी गवर्नमेंट ने इस प्रकार का कोई ऑफिशियल कार्ड जारी नहीं किया है। अगर आपको इस प्रकार का कार्ड जनरेट करना है तो आप एआई से या फिर बहुत सारी वेबसाइटें हैं, गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे फार्मर आईडी कार्ड मेकर, तो बहुत ही आसानी से आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर आप अपनी फार्मर आईडी की डिटेल दर्ज करेंगे, जिसमें फार्मर आईडी संख्या, आधार संख्या, जमीन की डिटेल, और उससे आपका एक आईडी कार्ड बन जाएगा, जो कि पूर्णतः फेक है। आपको वो कार्ड बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कार्ड जनरेट करते हैं तो उस कार्ड को जनरेट करने के लिए आपको अपनी फार्मर आईडी और अपनी पर्सनल डिटेल उस वेबसाइट पर दर्ज करनी होगी। इससे आपका पर्सनल डेटा उनके पास चला जाएगा। तो आपको इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी आपसे वो आईडी कार्ड नहीं मांगा जाएगा, कहीं पर भी आपसे फार्मर आईडी संख्या भी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड में फार्मर आईडी को लिंक कर दिया जाता है। जहां पर फार्मर आईडी की जरूरत होगी वहां पर आधार कार्ड मांगा जाएगा, और आधार कार्ड लगाते ही फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर आपने एक बार फार्मर आईडी बना ली है तो आप इस तरह से, जैसे मैंने बताया, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक लिंक हो चुकी है। तो जहां पर भी फार्मर आईडी की जरूरत होगी आधार कार्ड लगाएंगे और फार्मर आईडी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। उदाहरण से हम देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में देख लीजिए, फसल बीमा में देख लीजिए, आधार कार्ड लगाते ही फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।